7-8 साल अकेला रहता हूँ, बड़ी अच्छी मेरी सैलरी है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मैं बहुत अच्छा, घर में कुक है, एक मुलाजिम है, एक ड्राइवर है। हाँ। और इससे अच्छा बैचलर मैं लाइफ नहीं गुजार सकता, तो मुझे क्या जरूरत है। कहती देखो लड़के, हाँ। आप हो अकेले, हाँ। तो आपको ये बहुत अच्छे हैं, ये पता नहीं कौन से वहाँ स्टेट में रहते हैं, इनको लड़का एक चाहिए, वो जिससे शादी हुई थी वो लड़का ठीक नहीं था, 3 माह बाद उसकी डिवोर्स हो गई है, तो आपको इन्होंने देखा यहाँ सेट पे, तो हाँ। आ रहे हैं, हाँ। कर लो क्योंकि तुम अकेले हो। तो मैंने ऐसे ही कहा आप भी तो अकेली हैं, आप ही करना है। तो मजाक में कहा या क्या मतलब? अब सुने, अभी नहीं बात, कुछ दिन बाद मुझे अस्मा का फोन आया। अब अस्मा से मेरी दोस्ती थी, अच्छा। इनको तो बाद अस्मा से मेरी ठीक ठाक अच्छी, और फोन पे बात। अस्मा ने कहा तुमने ये बाजी के साथ मजाक किया या सीरियस? मैंने कहा मैंने तो सीरियस ही कहा था। और मैंने कहा देखो अस्मा, वो अब ये वाला मैं कई जगह जिक्र किया हल्का फुल्का। मैंने कहा देखो, मुझे कभी जिंदगी में ना, ये मेरा एज ग्रुप है, लड़की अच्छी नहीं लगी, मुझे हमेशा औरतें अच्छी लगती है बड़ी उम्र की। और मैंने कहा मैं जब किसी दोस्त के घर में जाता था तो उनको कहता था भैया बहनें साइड पे कर दो, अम्मी को खतरा है, किसी और को खतरा नहीं है। वो सब अपनी बहनें मेरे साथ बैठे थे, अम्मी छुपा लेते थे बचपन में। तो मैंने कहा भाई जोक, अच्छा, तो इट्स अ जोक। तो मैंने कहा भाई मुझे वैसे भी एल्डरली पर्सन अच्छे लगते हैं, तो इफ शी इज विलिंग तो देख रहे हैं। उसके बाद मैं एक ड्रामा सीरियल करने चला गया, घुग्गी कसूर लाहौर, एक पीरियड प्ले था, अस्मा उसमें थी। तो वो मुझसे बात करती रही, फिर बाजी नीलम मिली, फिर अब्बास भाई मिले मुझे, अहमद, इस तरह करके ये गुफ्तगू, दोस्ती तो थी मेरी इससे बहुत अच्छी। नहीं, ये भी तो बताया ना कि आपने 15 साल से मेरी तस्वीर लेके बैठे थे, तो मैंने कहा हाय अल्लाह ये कौन है भाई? वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने कहा ये मैं पहले ही कहते वो तो मैं तब से ही देख रहा था आपको। और मैंने कहा अच्छा, फिर कोई ऐसी बात हुई, कहते इस्लामाबाद सेंटर में ये असिस्ट करते थे किसी डायरेक्टर को, उस वक्त तो यंग थे, तो मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, भाई मैं तो बच्चे स्कूल जा रहे थे। हाँ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कह लगे मुझे इतना रहम आ रहा था, आप इतनी परेशान थी फला जगह पे, मेरा दिल तो चाह आपके पास जाऊँ, और मैं डर गया कि थप्पड़ न लगा दे। मैंने कहा हाय मैं तो लगा ही देती, भाई आपका क्या मतलब है मुझे। तो ये कहीं दिमाग में कुछ था ऐसा, जो भी है, मुझे तो कर उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मतलब लाइक चले इनके दिल में था वो, मगर आपको कन्विंस करना तो एक कोई मुश्किल काम था ना? नहीं बहुत, क्योंकि मेरे माइंड में तो कोई दूसरी शादी का प्लान टाइप चीज कभी आई नहीं। आपको तो बैचलर लाइफ तो मिली थी इतनी मुश्किलों से। मैं तो अभी जरा अपनी छलांगे लगा रही थी। हम दोनों की अभी बैचलर लाइफ है। ऑनेस्टली बिल्कुल। अच्छा, इनकी भी थी, ये मुझसे सीनियर थे उस मामले में ना। इनकी डिवोर्स को शायद 6 साल हो गए थे, कुछ ऐसे थे, पता नहीं। तो ये अकेले रहते थे। खैर मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, रहते रहे होंगे, मुझे क्या पता कौन है। तो वो फिर ये धीरे धीरे थोड़ी सी बातचीत से दोस्ती वैसे काम के सिलसिले में हुई। तो कुछ लगा कि मेच्योरिटी जो उम्र से जरा ज्यादा है, तबीयत में बुजुर्गी ऐसी थी।